चैप्टर 26 के शुरुआत में स्याउन कमरे के अंदर एंटर करती है और एंटर करते हुए वो कहती है, व्हाट, इतना खूबसूरत कमरा, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना खूबसूरत कमरा, ऐसा लग रहा है मैं सो गया और जब उठा तो देखा कि छुट्टी पर हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा दोह्योन। ये तभी इतने में ग्योनोजैंग रिंग बजाता है उनके डोरबेल का, और डोरबेल का रिंग बजते ही दोह्योन उसे चेक करने जाता है और जब उसे स्क्रीन में दिखता है कि वो ग्योनोजैंग है तो वो कहता है शिट, फिर से। तो वो ग्योनोजैंग से कहता है, क्या हुआ ग्योनोजैंग? तो तब ग्योनोजैंग दोह्योन से कहता है, सर मुझे 1 सेकंड के लिए आपसे बात करना है। और ये सुन के दोह्योन कहता है, अरे फिर से नहीं। फिर वो स्याउन के तरफ टर्न करते हुए कहता है, नूना, मैं 1 सेकंड के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसे अपना घर समझो। जिसे सुन स्याउन कहता है ठीक है। और तब दोह्योन उसके पास जाकर उसके कंधे को पकड़कर बहुत ही प्यार से कहता है, साथ ही इस बार चढ़ने के लिए खंभों का तलाश करने की कोशिश मत करना, ठीक है? जिसे सुन स्याउन बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहता है, ऑल राइट ऑल राइट। जिसे सुन दोह्योन संतुष्ट होता है और घर से बाहर निकल जाता है और फिर जाते हुए वो दरवाजा बंद कर देता है। जिसके बाद हम जब रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर सन्नाटा ही सन्नाटा होता है और उस सन्नाटे में स्याउन सोच रहा होता है, मैं इस तरीके के जगह पर इससे पहले कभी नहीं आई। एक होटल रूम जिसके अंदर प्राइवेट स्विमिंग पूल है, एक गार्डन है, कोई ऑर्डिनरी जीरो इस तरीके का रूम में रहने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। दोह्योन क्योंकि एक लिक्सी है जो शायद हो सकता है एक मैक्स भी हो, क्या उसे इस तरीके का एनवायरनमेंट में रहने का आदत लग चुका है अभी? दोह्योन जब कमरे से बाहर आता है तो वो ग्योनोजैंग को देखते हैं जो एक सूटकेस के साथ आया होता है। तो वो ग्योनोजैंग से पूछता है, क्या तुमने चीज़ों को संभाल लिया है? जिसे सुन ग्योनोजैंग कहता है, यस सर, मैं उन सभी चीज़ों को ले आया जो उनके लिए बिलोंग करता हो। और ये सुन दोह्योन उस सूटकेस को पकड़ता है और पकड़ते हुए वो ग्योनोजैंग से कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, कोई भी शरारत करने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें अपनी किस्मत आजमाना ही है तो आजमा लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, बेझिझक आजमा लो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। और ये सब सुन ग्योनोजैंग मनी मन कह रहा होता है, वो हमेशा की तरह ही नॉर्मली बात कर रहा है, लेकिन मुझे उससे पहले जो ओवरवेलमिंग फीलिंग महसूस हुई थी वो मेरे मन से निकल ही नहीं रही है। फिर दोह्योन मुस्कुराते हुए ग्योनोजैंग से कहता है, इसे तुम लोगों के लिए भी एक वेकेशन की तरह समझो। मुझे यकीन है मेरे आसपास रहने से तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे होगे, तो इसे एंजॉय करो। और हाँ, अभी जाओ, बोल के दोह्योन टर्न करता है तो इतने में ग्योनोजैंग उसे बाव डाउन करते हुए कहता है, यस सर, और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कॉल करने में झिझकिए मत। और दोह्योन ये सब कुछ सुनकर अपने कमरे के अंदर आ जाता है और कमरे के अंदर आते ही जब दरवाज़ा मारता है तो अंदर उसे देखता है स्याउन, जो वही जगह पर खड़ा हुआ है। तो वो जाकर स्याउन को पीछे से हक कर लेता है और हक करने के बाद कहता है, नूना, तुम इतने टाइम से यहीं पर खड़ी हो? जिसे सुन स्याउन कहता है, वेल, मैं इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इस तरीके के रूम में रहने की आदत नहीं है ना। ये सुन दोह्योन अपना ग्रिप स्याउन के ऊपर और टाइट करते हुए वो स्याउन से कहता है, सॉरी, मैंने तुम्हारे रातों के नींद खराब कर दिए। और ये सुनते ही स्याउन कहता है, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है, मैं तो खुश हूँ तुम्हें देखकर। मैं ये मानती हूँ कि मैं थोड़ा तो सरप्राइज थी जब तुम दिखे थे। और फिर ये सुन दोह्योन स्याउन से कहता है, वैसे भी मैंने तुम्हारे सामान मंगवा लिए हैं, तो तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे तुम वो पहन लो। और हाँ, फिर तो वो स्याउन के कान के पास जाकर फुसफुसाकर वो स्याउन से कहता है, अगर तुम चाहती हो तो तुम कुछ नहीं भी पहन सकते हो, बिल्कुल मेरे तरह। जिसे सुन स्याउन वो जल्दबाजी में हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अभी अंदर जाकर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? और वो बोल के वो वहां से एकदम दुम दबाकर भागता है स्याउन। और इसे देखकर दोह्योन तो एकदम मनी मन खुश हो रहा होता है, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। और वो उधर जाते हुए स्याउन भी कह रहा होता है, आई थिंक सबसे पहले मुझे अपना फेस धुला लेना चाहिए, है ना? लेकिन वो जैसे ही वो वहां से भागकर बाथरूम की तरफ जा रही होती है, इतने में वो रुक जाती है
और बाथरूम के चारों तरफ देखने लग जाता है। और देखकर उसे जब कुछ भी नहीं समझ रहा होता है तो वो दोह्युन से पूछता है, दोह्युन यहाँ आसपास कोई कैमरा वैमरा तो नहीं लगा हुआ है ना? जिसे सुन दोह्युन को याद आता है उसने ग्योनोजैंग से कहा था मैं उसके साथ उस कमरे में रहने वाला हूँ, तो वहां पर कोई कैमरास मत लगाना, ठीक है? और फिर ये सुनते ही दोह्युन अपने मनी मन सोचने लगता है क्या उसने वो बात सुन लिया था जो मैंने ग्योनोजैंग से की थी? फिर दोह्युन बिस्तर में लेटे हुए चांद को देखकर वो स्याउन को जवाब देता है मैंने उनसे कहा था सभी कैमरास हटा देने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब उनमें से कोई भी कैमरास बचा होगा। और वैसे भी तुम फिक्र मत करो, मैं कभी भी कैमरा यहाँ छोड़कर आपको किसी के साथ साझा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहूंगा, ठीक है? जिसे सुन स्याउन का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और वो बहुत ही शर्मा रही होती है क्योंकि वो बहुत ब्लश कर रही होती है। और वो ब्लश करते हुए वो दोह्युन से कहती है ठीक है फिर मैं जल्दी से नहा लेती हूँ जितना जल्दी हो सके, और हाँ तुम अंदर मत आना, ठीक है? बोल के वो बाथरूम का दरवाजा मार के अंदर नहाने लग जाती है, अपना काम करने लग जाती है। और इधर बाहर दोह्युन ये सब कुछ समझ कर वो हंस रहा होता है और वो हंसते हुए वो स्याउन के लिए वो कह रहा होता है सिया तुम वाकई में अब भी बहुत ज्यादा चाइल्डिश हो। और वो चांद को देख रहा होता है और हम अंदर सिया को देखते हैं जो ब्रश कर रहा होता है। अंदर ब्रश करते हुए स्याउन मनी मन सोच रही होती है मैंने तो अपना मुंह धो लिया इससे पहले कि मैं सोने जाऊं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा अपना मुंह धुलाना पड़ेगा फिर से। और फिर वो शावर लेने के बारे में सोचती है और फिर स्याउन बोलते ऑल राइट चलो फिर ठीक है मैं शावर ले लेती हूँ। बोल के वो शावर ले लेती है और शावर लेने के बाद वो अपने लिए जब कपड़ा चूज करने जाती है तो वो समझ नहीं पा रही होती वो कौन सा कपड़ा चूज करे, लेकिन फिर भी वो एक कपड़ा पहन लेती है। और कपड़ा पहनकर नहाकर जब वो बाथरूम से बाहर आती है तब वो दोह्युन को आवाज लगाती है दोह्युन, जिससे सुन दोह्युन जब स्याउन की तरफ देखता है तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि स्याउन बहुत 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 ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वो अपने उन कपड़ों में स्याउन एक्चुअली में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है और जिसे देखते हुए दोह्युन के अंदर लड्डू फूट रहे होते हैं। और उधर स्याउन दोह्युन से कहता है सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा ही वक्त लगा दिया, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या पहनूं, सो इसीलिए मुझे वक्त लग गया। और जब दोह्युन स्याउन को इस तरह से देखता है तो वो हंसने लग जाता है और वो हंसते हुए वो स्याउन से कहते हैं तुमने ये क्या पहना है, क्या तुम कोई 5 साल की बच्ची हो? और ये सुन स्याउन समझ नहीं पा रही होती वो क्या करे तो वो दोह्युन से पूछता है क्या ये क्यूट नहीं है? जिसे सुन दोह्युन एक बार दोबारा जब स्याउन को देखता है तब वो स्याउन से कहता है इसका तो बहुत सारा बटन्स है ना? जिसे सुन स्याउन कहता है तुम, तब दोह्युन कहता है वेल ये सब कुछ मुझे बहुत ही वीर्ड फील करा रहा है और इस तरीके से तुम्हें ड्रेस्ड होते हुए देखना ऐसा लग रहा है हम फिर से बच्चे बन गए। जिसे सुन स्याउन कहता है क्या बच्चे? और फिर वो जब दोह्युन के बॉडी उसके कट्स को देखने लगता है क्योंकि दोह्युन शर्टलेस होता है यानी कि उसका शर्ट का बटन खुला हुआ रहता है लेकिन उसका बॉडी दिख रहा होता है, तो उस बॉडी को घूरते हुए वो जब देखता है तो उसे दोह्युन बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगने लगता है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। और स्याउन जब उस बॉडी को ताड़ रहा होता है तो स्याउन शर्मा रहा होता है और उसके पैर थोड़ा बहुत कांप रहा होता है क्योंकि वो नर्वस हो रहा होता है और वो दोह्युन को देखे ही जा रहा होता है। और उधर दोह्युन स्याउन को इस तरीके से अपना हरकत करते हुए ऑब्जर्व ना करने की वजह से वो स्याउन को कह रहा होता है वेल मैं तुम्हें माफ करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और पहनो जो तुम्हें पहनना है नूना। बोल के वो स्याउन के हाथों को पकड़ता है और अपनी गोद में बिठा लेता है और बिठाते हुए वो स्याउन से कहता है बदले में मैं तुम्हारे बालों को सुखा देता हूँ। लेकिन वो एक्चुअली में बालों को तो नहीं सुखाता बल्कि वो टॉवेल को साइड में रखता है और स्याउन के कमर पे हाथ रख देता है और हाथ रखते हुए वो स्याउन से कहता है सिया अभी अभी तुम बिल्कुल मेरे जैसे स्मेल कर रहे हो, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें मेरा बना लिया। बोलकर वो स्याउन को किस कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही जा रहा होता है। एपिसोड 27 के शुरुआत में स्याउन अनाप शनाप आवाजें निकाल रहा होता है क्योंकि दोह्युन स्याउन को उसके कंधे पे लव बाइट्स दे रहा होता है जिससे स्याउन को दर्द हो रहा होता है। तो स्याउन दोह्युन का मुंह को पकड़ता है
पकड़ने के बाद स्याउन दोह्योन से कहता है, तुम जिस तरीके से मुझे काट रहे हो इससे मुझे दर्द हो रहा है, तुम जानते तो हो ना। और फिर ये सुनकर दोह्योन स्याउन के हाथों को पकड़ लेता है और अपने मुंह से हटा देता है। और हटाने के बाद वो स्याउन से कहता है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। बोलते हुए वो स्याउन के हाथों को चाटने लग जाता है, जिससे स्याउन बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। और वो स्याउन से कहता है उसके हाथों को चाटते हुए, तुम तो बिल्कुल एक छोटी सी बिल्ली की तरह हो सिया, और इस तरीके से मुझे एक एनिमल की तरह ट्रीट मत करो। ये सुन के तो स्याउन का जो हालत होता है वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है। दोह्योन स्याउन के हाथों को पकड़कर अपने गाल को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए वो स्याउन से कहता है, पहले तुम इधर उधर खामोशी से घूमते थे, जिसे स्याउन देख रहा होता है क्योंकि जो दोह्योन का फेस एक्सप्रेशन है वो उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और उसके बातों को सुनकर कहीं ना कहीं स्याउन ब्लश कर रहा होता है। और स्याउन सोच रहा होता है, कहीं दोह्योन को ये बात पता तो नहीं है कि मैंने उनके कन्वर्जेशन सुने थे। हाँ। और दोह्योन कंटिन्यू करते हुए स्याउन को कह रहा होता है, तुम तो पोल तक में भी चढ़ गए थे, ऐसा लग रहा था कि तुम्हें तो किसी चीज़ से डर ही नहीं लगता। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अपसेट किया है, तुम जानते हो। और फिर अपना फेस एकदम बेबी फेस बनाते हुए वो स्याउन से कहता है, मैं तो ऑलमोस्ट रो देने वाला था क्योंकि मुझे लगा कि तुम गिर जाओगे उस पोल से। और तब स्याउन जब दोह्योन का वो फेस एक्सप्रेशन देखता है तो वो सोचने लगता है, ये एक्सप्रेशन, ये तो वही फेस है जब वो बनाता था जब वो छोटा था। फिर स्याउन मुस्कुराकर दोह्योन से कहता है, लेकिन मैं गिरी तो नहीं ना। और मनी मन सोचने लगता है, तो वो इस मामले में तो बिल्कुल नहीं बदला। और तब दोह्योन स्याउन को रिप्लाई करता है, स्टिल अगर तुम्हें चोट लग जाता है और तुम्हें पता तो है ना कि मेरे पास कोई हीलिंग पावर्स नहीं है तुम्हें हेल्प करने को अगर तुम्हें चोट लग गया तो। ये सुन स्याउन कहता है दोह्योन, और दोह्योन स्याउन को हक कर लेता है। और हक करते हुए वो स्याउन से कहता है, इमेजिन करो मुझे कैसा लगता होगा जब तुम्हें चोट लगता है और मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर पाता। जिसे सुन स्याउन भी मनी मन हम करने लगता है और वो सोचने लगता है, दोह्योन मेरे बारे में काफ़ी फिक्र करता है, लेकिन अब मैं क्या करूँ। हालांकि ऊपर चढ़ना तो मेरी स्पेशलिटी है, इवन 40th फ्लोर भी मेरे लिए जितना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन ये बात मैं दोह्योन को बता तो नहीं सकती ना। तो इसीलिए वो फिर दोह्योन को अपने सीने से लगाकर कंफर्ट करने लग जाता है, जिससे दोह्योन फिर मुस्कुराने लगता है। तो उसे मुस्कुराता हुआ देखकर स्याउन पूछता है, क्या तुम अभी अभी हंस रहे हो। और ये बातें सुन दोह्योन जवाब देता है, हाँ, मुझे उन सभी लोगों के लिए दुख हो रहा है जो तुमसे प्रेम संबंध बनाना चाहते थे, क्योंकि तुम इस जैसे जगह पर भी जरा भी विचलित नहीं होते। और जिसे सुन स्याउन दोह्योन को पुश करके गिरा देता है और गिराते हुए वो कहता है, तुम सॉरी फील मत करो। और फिर उसके ऊपर चढ़ते हुए कहता है, और इन सब के अलावा तुम मुझे यहाँ शादी के प्रस्ताव देने तो नहीं लाए थे, है ना। जिसे सुन दोह्योन कहता है, कौन कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, तुम मुझे एक हिंट तो दो, और क्या करना पड़ेगा तुम्हें सीड्यूस करने के लिए। जिसे सुन स्याउन कहता है, वेल ये तो बहुत ही सिंपल है, तुम्हें बस तुम होना है दोह्योन। जिसे सुन दोह्योन स्याउन के मुंह को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए कहता है, सिया क्या तुम मुझे पसंद करते हो। जिसे सुन स्याउन कहता है, ऑफ कोर्स इडियट, अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ अगर तुमसे प्यार नहीं है तो। जिसे सुन दोह्योन स्याउन को पकड़ता है और उसे एक ऐसा फ्लिप यानी कि एक ऐसा झटके से बिस्तर पर गिराता है और उसके पैरों को पकड़ते हुए स्लाइड करता है। स्लाइड करने के बाद उठाते हुए उसे कहता है, स्याउन मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जिसे सुन स्याउन कहता है दोह्योन से, दोह्योन तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो भावनाएं हैं उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं तुमसे कितना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है। और उसके बाद दोह्योन स्याउन को किस करने लगता है, यानी एक दूसरे का रस पान करने लगता है। और रस पान करने के बाद दोह्योन स्याउन से कहता है, ओह तुम काफ़ी ज़्यादा वार्म हो सिया। फिर उसके बाद उन दोनों में एक क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है, मतलब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ। और ऐसा स्पेंड करने के बाद फिर हम उन दोनों को देखते हैं,
एक कंबल के नीचे, जहाँ पर स्याउन लेटा हुआ है और दोhyun भी लेटा हुआ है, जहाँ पर दोhyun स्याउन को हक किया हुआ है, साइड हक किया हुआ है और स्याउन का हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा धक 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 कर रहा होता है और स्याउन मनी मन सोचने लगता है, मनी मन कह रहा होता है मेरा पूरा बॉडी जैसे दर्द कर रहा है। और फिर वो दोhyun को देखने लगता है और फिर याद करता है कि कितना पैशनेटली दोhyun ने उसे किस किया है। फिर सिया दोhyun के गालों को सहलाने लगता है और वो याद करता है जब दोhyun ने उससे कहा था उनके वो सब कार्यक्रम करने से पहले कि सिया तुम जानती तो हो ना, तुम इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो। तो स्याउन कह रहा था उससे नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे इस तरीके के बकवास बिल्कुल नहीं सुनने। तब दोhyun ने उससे कहा था वेल, मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानूँ अभी से सिया। और इधर ये सिया मनी मन सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि ये अभी भी बच्चा है, लेकिन इतने में दोhyun का आँख खुल जाता है और वो भी स्याउन को ताड़ने लग जाता है और ताड़ते हुए वो स्याउन से पूछता है क्या मज़ा आ रहा है तुम्हें मुझे इस तरीके से ताड़ के? हाँ, जिसे सुन स्याउन ब्लश करने लग जाता है और वो चिल्लाने लगता है ये क्या कह रहे हो तुम। इतने में दोhyun उससे हक करते हुए कहता है हे, ऐसा लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो। जिसे सुन स्याउन कहता है या थैंक्स टू यू ऑब्वियसली। और ये सुन दोhyun मुस्कुराते हुए कहता है आई एम सॉरी। और उसी टाइम स्याउन को वो फ्लर्ट वाला मैसेज याद आता है जो दोhyun ने उससे किया था, जहाँ पर दोhyun ने लिखा था उस मैसेज में कि बिल्लियों को शावर लेना पसंद तो नहीं है, लेकिन मैं वहाँ आ सकता हूँ हेल्प करने। और तब स्याउन अचानक से कहता है दोhyun से अगर तुम्हें वाकई में इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है तो फिर मेरा मदद करो नहाने में। जिसे सुन दोhyun स्याउन की तरफ देखने लग जाता है और वो अच्छे से जब स्याउन को ऑब्जर्व करने लगता है तब वो मनी मन कहता है ये स्या इतना ज़्यादा एम्बेरेस्ड है इस बात पर फिर भी उसने ये बात कह डाला। और उसके बाद दोhyun का मूड तो जैसे एकदम लाइट अप हो जाता है। फिर वो एकदम मुस्कुरा कर वो स्याउन को अच्छे से रैप अप करता है एक कपड़े से और फिर उसे अपने गोदी में उठाता है और उठाते हुए वो स्याउन से कहता है मेरे साथ हर रोज़ ऐसे ही रहना, ठीक है? और हर बार मैं तुम्हें इसी तरीके से प्रॉपरली रैप अप करूँगा अपने इन हाथों में। और ऐसा बोल के वो स्याउन को बाथरूम की तरफ ले जाने लगता है और ले जाकर वो बाथरूम में स्याउन को ड्रॉप करता है। फिर वो स्याउन के लिए पानी चालू कर देता है और पानी भरने पर स्याउन को उसमें बिठा देता है और बिठाकर स्याउन को गाल पे किस करते हुए वो स्याउन से कहता है यही रुकना, मैं हमारे लिए कुछ खाना ऑर्डर करूं ताकि हम लोग खाना खा के फिर यहाँ से बाहर निकल सके। और जिसे सुन स्याउन कहता है ठीक है। और उसके बाद जब दोhyun बाथरूम से बाहर आता है तो वो उसे फ़ोन का रिंग सुनाई दे रहा होता है। तो वो जब फ़ोन के पास पहुंचता है तब हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर स्याउन जब उसे एक फ़ोन गिफ्ट कर रहा था तब दोhyun ने उससे पूछा था क्या है अंदर। तो स्याउन ने कहा था कि देख लो ये क्या है। और जब उसने देखा था कि ये एक फ़ोन है तो उसने स्याउन से पूछा था क्या इसमें तुम्हारा नंबर है। तब स्याउन ने उससे कहा था कि ये बिल्कुल मेरे ही जैसा फ़ोन है जैसा कि बिल्कुल मेरा है, लेकिन मॉडल थोड़ा डिफरेंट है। और दोhyun जब स्याउन का फ़ोन उठाता है तो उसमें देखता है 4 डिजिट का पासवर्ड है और वो सोचने लगता है क्या 4 डिजिट पासवर्ड, क्या हो सकता है कि ये अभी भी मेरा बर्थडे हो। और उसके बाद वो अपना बर्थडे वो अपने फ़ोन में लॉगिन करता है, स्याउन के फ़ोन में वो वही पासवर्ड डालता है और फ़ोन अनलॉक हो जाता है। और जैसे ही फ़ोन अनलॉक होता है उसमें एक मैसेज रहता है और दोhyun जब उस मैसेज को पढ़ने लगता है तो वो देखता है उस मैसेज में लिखा हुआ है 7:30 PM टुमारो, मीट विद जेटा टुमारो एट द 14th स्ट्रीट लाइट इन फ्रंट ऑफ द एस्टेट टू पिक अप द पैकेज। जिसे देख दोhyun सोचने लगता है क्या वो फिर से बाहर जा रही है दोबारा। और फिर उसका एक अचानक से एक चीज़ पे ध्यान पड़ता है और वो जब उस चीज़ को देखता है तो ये कुछ और नहीं, ये तो स्लीपिंग पिल्स होता है। तो दोhyun कहता है ये स्लीपिंग पिल्स, ये तो मेरे अपीयर होने से पहले से प्रेस्क्राइब किया गया है, आखिर सिया इन सब को क्यों ले रही है।
सिया को समझना अभी भी काफी मुश्किल है वाकई, कि ऐसा लगता है तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते थे। ऐसा लगता है जैसा कि दिखता है वैसा है नहीं। और अब तो लगता है कि मुझे भी बहुत सी ऐसी चीजें जिनका मैंने ना देखने का नाटक करना पड़ेगा।